हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए अब एक और चैप्टर सीखेंगे जो कि होगा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बारंबारता बंटन, टैली चिन्ह तथा आयत चित्र। तो मुख्यतः आपके सिलेबस में तो आयत चित्रों की बात की गई है, यानी कि आयत चित्र आपको बनाने हैं और उसको कैसे बनाते हैं सीखना है, टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं ये सीखना है। और इसके अलावा दिए गए आंकड़ों को एक निश्चित बारंबारता सारणी में बनाना, जैसे ये आपकी सारणी बनी हुई है, इसको थोड़ा सा टैली चिन्ह के साथ हम लोग बनाना सीखेंगे। आप लोगों से ये आशा की जाती है कि आप सभी ने फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर किया है, तो एग्जाम्स में क्या होते हैं, कई बार फर्स्ट सेमेस्टर के भी कुछ चैप्टर्स इंक्लूड कर दिए जाते हैं, ऐड करके क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में है वो फर्स्ट सेमेस्टर की भी कुछ बेसिक चीजें जरूर देखते रहे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपने पाई ग्राफ बनाना सीखा, पाई चार्ट के बारे में पढ़ा है, तो कई बार एग्जाम में पाई ग्राफ या पाई चार्ट भी पूछ लिया जाता है। तो उसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ा रखा और आप लोगों के पास वो सारा कंटेंट अवेलेबल है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें बेसिक क्वेश्चन के आधार पर ही समझते हैं और उसमें हम लोग एक एक चीज को ध्यान से सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं, टैली चिन्ह लगाकर निम्न संख्याओं की बारंबारता सारणी प्रदर्शित कीजिए। तो बारंबारता सारणी बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, दिए गए नंबर्स को या संख्याओं को आप एक टेबल के माध्यम से लिखते हैं और उसमें आप उसको सारणी का रूप देते हैं। कैसे, जैसे ये हमने लिखा और यहां पर हमने कॉलम बना लिए, तो 3 कॉलम बना लेते हैं, इसलिए कि अभी देखिए यहाँ टैली चिन्ह भी लगाना है। तो अब मान लेते हैं कि आपको ये चीज गिवन है, ये आपको संख्याएं दी गई हैं, तो मैं यहां संख्याएं लिख लेता हूं। एक तरीका ये होगा कि डायरेक्ट संख्याएं लिखिए, मतलब किसी बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेंगे, तो हम लोग इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। जैसे सबसे छोटी संख्या इसमें दी गई है, कौन सी आप देखिए, तो सबसे छोटी संख्या आपको 12 दिखाई पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 12 से शुरू कर दीजिए, 12 दिया गया। 12 आपका कितनी बार है, तो संख्याएं लिखिए, बारंबारता लिखिए। तरीका ये होता है, बारंबारता का मतलब वो संख्या कितनी बार आई है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये आपका इसका टैली चिन्ह लगाना भी हम देखेंगे कि टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं, ठीक, ये हो गया। तो अब आपको ये 3 काम करने हैं और इससे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो जैसे सबसे छोटी संख्या 12 थी, 12 आपका देखिए यहाँ पर 1 बार आया है और यहाँ पर 2 बार आया है, यानी कि 2 बार बारंबारता 12 की हो गई। 12 कितनी बार आया, 2 बार। तो ये 12 लिख के कितनी बार आया यहां लिख देंगे। टैली चिन्ह लगाना भी बाद में देखेंगे हम लोग। 12 के बाद 13 की बारी आती है, 13 यहां पर देखिए 2 बार है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 13 और बताएंगे कि 13 अभी कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। इसके बाद बारी आती है 14 की, 14 यहां पर है और शायद 14 नहीं है, एक ही बार आया है, तो 14 को हम लिखेंगे कि 14 से 1 बार है। और उसके बाद 15 देखते हैं, तो 15 यहां पर 1, 2 और 3 बार है और एक इधर भी है 4 बार, यानी 15 की फ्रीक्वेंसी 4 है। 15 कितनी बार आया, 4 बार। 16 को देख लेते हैं, तो 16 आपका 1, 2, 3 बार 16 है, तो 16 जो आया है वो 3 बार। इसके बाद कोई संख्या और नहीं है, यानी सारी संख्या लिख ली गई है। बारंबारता को ऐड कर लीजिए, अगर आपने कोई गलती की होगी तो पता चल जाएगा। 2, 2, 4, 1, 5, 4, 9, 3, 12। बारंबारता 12 है, इसका मतलब ये संख्या 12 रही होंगी, गिन के देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। यानी कि हमने सारी संख्याओं को सम्मिलित कर लिया है, समाहित कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको आगे टैली चिन्ह लगाना सीखेंगे। थोड़ा सा स्पेस हो जाए इसलिए मैंने इसको नीचे से हटा दिया, ताकि थोड़ी सी जगह और मिल जाए हम लोगों को। आप देखते हैं, तो ये तो पहला तरीका आपका हो गया, जिसमें आप इसकी सारणी बना लेंगे और डायरेक्ट संख्या के आधार पर, अगर बहुत सारी संख्या नहीं है तो डायरेक्टली भी आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कहा है कि किसी वर्ग अंतराल के अंतर्गत। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल दिए गए, अभी हम इसके माध्यम से भी सीखेंगे, लेकिन अभी हम पहले डायरेक्टली मेथड देखते हैं। अब देखिए टैली चिन्ह क्या होते हैं, इनको समझिए। टैली चिन्ह कैसे लगाते हैं, टैली चिन्ह का मतलब किसी दी गई संख्या को चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना, जिसमें 1 को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ 1 लाइन बना देते हैं, 2 को प्रदर्शित करने के लिए 2 लाइन बना देते हैं, ऐसे 3 को प्रदर्शित करने के लिए 3 लाइन खींच देते हैं, 4 को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे 4 लाइनें खींच देते हैं, 5 को प्रदर्शित करने के लिए 1, 2, 3, 4 करके, और ये ऐसे टेढ़ी लाइन, यानी 5 पे आप 4 लाइनें खींच के टेढ़ी लाइन ऐसे बनाएंगे, मतलब उसको पूरा एक पैक के रूप में कर देंगे, पैक कर देंगे। जैसे 6 को करना है 1, 2, 3, 4
और 5 के लिए हमेशा क्या होता है, ऐसे ये 5 का एक बंडल मान लिया गया, ठीक है। तो 5वें नंबर पे आप इसको ऐसे टेढ़ी रेखा से, तिर्यक रेखा से इसको काट देंगे तो इसको 5 माना जाएगा। मतलब 4 लाइनें करके एक तिरछी रेखा, तो 5-5 के बंडल यानी 5-5 के पैकेट्स के फॉर्म में उसको बना लेते हैं। 6 को करने के लिए 5 ये हो गया, एक लाइन और खींचेंगे 6 हो जाएगा। 7 को प्रदर्शित करने के लिए 1 2 3 4 5 जब भी आएगा आप ऐसे कर लेंगे। अब 2 और चाहिए, 6 7, देखिए 5 तो ये हो ही गया था, 6 7 हो गया। 8 को करने के लिए 1 2 3 4, ये रहा 5 6 7 8, ऐसे 8 हो जाएगा। 9 को प्रदर्शित करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऐसे 10 को प्रदर्शित करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, देखिए 5-5 के 2 बंडल। तो हमेशा ऐसे ध्यान रखिए, जैसे आपको 11 को करना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया, एक और बना देंगे 11 हो गया। इस तरीके से आपको इनको प्रदर्शित करना होता है। जैसे 12 करना है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। इसी तरीके से किसी भी दी गई संख्या को टैली चिन्ह में प्रदर्शित किया जा सकता है। 1 को 1 लाइन से, 2 को 2 लाइन से, 3 को 3 लाइन से, 4 को 4 लाइन से और 5 आने पर एक तिरछी रेखा 4 लाइनें बना देते हैं इस तरीके से, तो 5 प्रदर्शित होता है। और फिर 5 के जितनी बार भी 5 आएगा, जैसे 10 है 15 है, तो वहां वो 5-5 के उतने बंडल दिखने लगेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 22 को बनाइए तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, ये एक 5 हो गया, 1 2 3 4 5-5 के 4 बंडल बनेंगे, सीधी सी बात है। 5 चौके 20 होता है, 5 10 15 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 21 22 ये बन गए। अब ऐसे अगर हमें 28 को बनाना है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब ये चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे कि 5 बंडल बनेंगे। पहले 25 ये हो गया, 3 और चाहिए तो 3 लाइनें बना देंगे। तो इस तरीके से बड़ी संख्याओं के टैली चिन्ह आप बनाएंगे। तो मुझे आशा है कि अब आप टैली चिन्ह बनाना सीख गए होंगे और अब आप टैली चिन्ह बना लेंगे। जैसे ये बहुत सिंपल सा है, 2 है तो 2 लाइनें, यहां भी 2 है तो 2 लाइनें, 1 है तो 1 लाइन, 4 है तो 4 लाइनें, 3 है तो 3 लाइन। ये आपका कंप्लीट हो गया। जो दिया गया क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और ये इस तरीके से आप कर सकते। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका इसका और होगा कि अब आप ये चीजें ऐसे रहने दीजिए, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है। अब आप इसको ऐसे रहने देंगे। यहां पर अब हम संख्याओं को वर्ग अंतराल में बना लेंगे, संख्याओं का वर्ग अंतराल बना लेंगे। जैसे संख्या आपको पता है 12 से स्टार्ट हुई थी, तो आप क्या करिए 10 से शुरू कर लीजिए। ऐसे कर लेंगे कि भाई 10 से 20 में कितनी है, 10 से 20 में कितने हैं, 10-10 के अंतर में लिख लेते हैं क्योंकि 10 से 20 में तो लगभग सारे आ जाएंगे। तो आप क्या करिए, 2 ऐसे 5-5 का वर्ग अंतराल बना लीजिए, ज्यादा अच्छा है। तो 10 से 15 और 15 से 20, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस तरीके से। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 10 से 15 और 15 से 20, सिर्फ 2 ही फॉर्म में ये चीज बन जा रही। तो अब ये टेबल बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक, इसको और कोई अब जरूरत नहीं है ज्यादा, इतने पर ही इसको हम लोग हटा देंगे। अब देखिए 10 से 15 में कौन सी संख्या आएंगी, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, लेकिन 15 नहीं आएगा। क्योंकि देखिए 15 यहां भी है और 15 यहां भी है। आप याद रखें कि जैसे 10 से 15 में जो 15 है वो इस वाले में, बड़े वाले वर्ग अंतराल में लिया जाएगा, छोटे वाले में नहीं। 10 से 15 में 15 को काउंट नहीं करेंगे, 15 से 20 में 15 को काउंट कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 15 से छोटी संख्याओं को यहां पर गिन लेंगे। ये बात याद रखिए क्योंकि एग्जैक्टली 15 मिल गया। कई बार यहीं पर कंफ्यूजन होता है, जब आप वर्ग अंतराल बना रहे होते तो आप सोचते हैं कि 15 को इसमें गिने या फिर इसमें गिने। तो अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 15 आपका बड़े वाले वर्ग अंतराल, बड़ा वर्ग अंतराल कौन सा, ये वाला, एक यहाँ 15 पे समाप्त हो रहा है और एक यहाँ 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो 15 को इसमें नीचे वाले में काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, जब भी ऐसा रूप मिले तो आप इस बात को ध्यान रखें। अब चलिए चलते हैं 12 कितना था, 12 यानी 2 बार, यानी 10 से 15 के बीच की संख्या कितनी है, 12 को इसमें गिना जाएगा। 1 ये, 2 और 3 4, 4 संख्या हो गई। और 14 था, 5 5, 15 गिना नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 5 है। 15 से 20 के बीच में 15 गिना जाएगा तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। तो एक और संख्या होनी चाहिए थी क्योंकि यहां पर आपके पास कुल 12 संख्याएं थी, 6 नहीं आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे 15 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार। 15 तो 4 बार है, 1 2 3 4। 16 कितनी बार है, 3 बार। तो 4 3 7, ठीक तो है, ये 7 आ रहा, 16 3 बार है, ये 7 हो गया।
यानी कि आपने देखा कि 7 संख्याएं जो 15 से 20 के बीच में आ रही है, 5 संख्याएं जो 10 से 15 के बीच में अब बस इसका टैली चिन्ह बना दीजिए, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 ये और 6 7। बस ये आराम से आपका टैली चिन्ह हमेशा बारंबारता का बनता है, ये बात याद रखें। टैली चिन्ह किसका बनता है? बारंबारता का। वो संख्या कितनी बार है, ठीक है, कोई संख्या कितनी बार है ये टैली चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब आप चाहे वर्ग के आधार पर देख लें या दी गई संख्याओं को डायरेक्ट लिख लें। जैसे मैं एक टेबल आपके सामने बनाता हूं, ऐसे ही साधारण तौर पर इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। मान लेते हैं कुछ संख्याएं हैं रिपीटेड फॉर्म में लिखी गई हैं समझने के लिए, ताकि जैसे मान लेते हैं कहीं पर 5 है और 5 आया है कितनी बार, मान लेते हैं 5 उसमें दी गई संख्या आंकड़े खूब लिख दिए गए, 5 उसमें लिख दिया गया कि 5 7 बार है। तो ये तो हो गई आपकी संख्याएं और ये हो गया बारंबारता और ये आपका टैली चिन्ह। अब मैं एक प्रश्न अपनी तरफ से बना रहा हूं। जैसे ये संख्या लिखी गई थी, इसमें 15 4 बार आया, ऐसे मैं मान लेता हूं कि 5 इसमें कहीं ऐसी संख्या दी गई होंगी जहां पर 5 4 बार आया होगा। जैसे मैं इसको हटा करके यहाँ पर आपको उदाहरण लिखता भी चलता हूं क्वेश्चन और आप समझते भी चलिए। जैसे मान लीजिए 5 है, एक 6 भी आया है, लेकिन 5 को मैं ऐसे 4 बार कर देता हूं। अब देखिए 1 2 3 4 बार 5 हो गया। 6 कितनी बार आया है, 6 को मैं बढ़ा लेता हूं, 6 करीब और कर लेता हूं। अब देखिए 6 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 6 हुआ। तो 7 ये पहले भी हो चुका है, तो मैं इसको और बढ़ा लेता हूं। अब देखते हैं इसमें। अब आप देखिए यहां पर 5 के बाद आपका जो 6 है, 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार, इसको 9 लिख लेंगे। 7 कितनी बार है, 7 इसमें एक बार आया है, तो 7 हम सिर्फ एक बार लिख लेंगे। 8 कितनी बार है, तो 8 1 2 3, 3 बार है, 8 आपका 3 बार है। 9 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार, 9 3 बार, ऐसे लिख लिया। बस अब यही चीजें लिखने के बाद सीधे टैली चिन्ह बनाइए। टैली चिन्ह किसका बनता है, बारंबारता का। टैली चिन्ह हमेशा बारंबारता का बनता है। 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, 9 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, 1 है तो 1 लाइन, 3 है तो 3 लाइन और ये भी 3 लाइन। ये ऐसे बन गया। तो इस तरीके से अगर आपको संख्या दी जाए, कितनी भी संख्या दी जाए, बस उसको सावधानी पूर्वक देखें कि कौन सी संख्या कितनी बार है, उसको लिखने के बाद और उसके बाद आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5 मैंने 1 2 3 4 ही बार लिया था, यहाँ 7 बार ले लिया, गलती हो गई है, ये चीज याद रखें। 5 सिर्फ 4 बार है तो 5 को सिर्फ 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 5 4 बार था, ठीक है। 6, अब बाकी सब चीजें ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप देख लेंगे कौन सी संख्या कितनी बार है और उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई संख्या कितनी बार दी गई है, उसको उसका बारंबारता के आधार पर उसके टैली चिन्ह को आप बना सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए बारंबारता बंटन को आयत चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए आयत चित्र कैसे बनते हैं, आपको तो जो ग्राफ पेपर होता है उस पर बनाना होता है, तो उसमें बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं फ्री हैंड बनाऊंगा। अब देखिए इस तरीके से एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर 0 से आप स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद क्या है, 10-10 का वर्ग अंतराल है इस प्रश्न में आयत चित्र बनाने के लिए। तो 10-10 का गैप, ये जो वर्ग अंतराल होता है, ये जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस वर्ग अंतराल को आप एक्स अक्ष पे लिखते हैं, ठीक, इस वाली रेखा पर। इधर इसको आप एक्स अक्ष कहते हैं और इस ऊपर ऊर्ध्वाधर रेखा जो जा रही है इसको आप वाई अक्ष कहते हैं। अब एक्स अक्ष पर हम क्या करेंगे, इन वर्ग अंतरालों को लिखेंगे। 0 यहां पर है, 10, आयत चित्र समान दूरी पर बनते हैं, तो जितना गैप ये रखिए लगभग उतना गैप रख लीजिए। उसमें 1-1 सेंटीमीटर पर ग्राफ पेपर में दिया होता है, तो आप 1-1 सेंटीमीटर पर ऐसे चिन्ह बना लें। और मैं यहां पर ऐसे बना ले रहा हूं अंदाजे से, ठीक है। तो जैसे 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 हमने यहां तक लिख लिया। 60 तक वो गया था, 60 तक हमने 70 तक लिख लिया। अब बारंबारता हमेशा वाई अक्ष पे लिखी जाती है, यानी इधर जो आपने लिखा वो जो माप दी गई थी वो आपने किसी भी चीज की माप है, मेजरमेंट है 2, 8, 15, आप उससे मतलब नहीं तो आप इसको इधर लिख लेंगे।
और जो बारंबारता कितनी बार आया है, ये बारंबारता आप y अक्ष पे लिखेंगे इधर, ठीक है। तो ऊपर भी हम ले लेंगे एक मानक अपने हिसाब से, जैसे 2, 8, 15, 20, 16, 6, 20 तक मैक्सिमम गया है, ठीक है। तो हम चाहे तो 2-2 के अंतर पे चले या 4-4 के अंतर पे चले, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसी सुविधा लगे। तो हम क्या करते हैं, 4-4 के अंतर पे इसको बना लेते हैं। जैसे हमने 4, 8, 12, 16, 20, 24, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो हम 4-4 के अंतर पे ले रहे हैं, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। ये आपके ऊपर है, आप 2-2 पे लेना चाहें तो आप 2-2 पे लिख सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको कितना कितना लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, स्केल रखनी, पटरी रखना है और देखना है कि 0 से 10 के बीच में कितना माप बताया गया है, 2 बताया गया है। 0 से 10 के बीच में 2 है, बारंबारता है, तो 0 से 10 में 2 हम यहाँ के बीच में ऐसे पाएंगे, इसे खींच देंगे, यहाँ पर आयत बना देंगे। आयत ये बन गया, देखिए ये आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से आयत बन गया। ये 2 है, हम यहाँ दर्शा देते हैं, लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली कोई मेजरमेंट तो है नहीं, तो हम सीधे लिख भी देंगे कि ये 2 हमने खींचा है। ऊपर लिख देने से ये पता चलेगा कि ये 2 तक ही बना है, ठीक है। कोई ये नहीं कि 2.1 है कि 2.5 है, ऐसा कोई यहाँ ग्राफ पेपर है नहीं, इसलिए सीधे लिख ही देंगे कि ये हाइट कितनी है, 2, यानी कि 0 से 10 के बीच में 2 बारंबारता है, ये प्रदर्शित हो गया। 10 से 20 के बीच में 8 है, तो 10 से 20 के बीच में 8 देखिए यहाँ है, तो हम इसको 8 तक के सामने बढ़ाएंगे, 8 हो गया। और इधर से और कंटिन्यूअस देखिए बनता है, एक से दूसरा सटा होता है। ये देखिए आयत की संरचनाएं बन रही हैं, ये एक आयत दूसरे आयत से सटा हुआ रहता है आयत चित्र में। तो ये 8 था, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया कि ये 8 है, ताकि पता रहे कि ये 8 तक ऊपर हाइट उठाई गई है। इसके बाद 15, अब देखिए 20 से 30 का जो गैप है, इसमें 15 पहुंचना है, तो 15 कहीं यहाँ होगा, मान लेते हैं 16 के आसपास। तो इस तरीके से इसको भी आगे बढ़ाएंगे और ये मान लीजिए ये आपका 15 हो गया। ये 15 को प्रदर्शित कर रहा है 20 से 30, 30 से 40 20 को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा और ऊपर उठाएंगे, ये और ये आपका 20 को प्रदर्शित कर रहा है। 30 से 40 20 को प्रदर्शित कर रहा है। 40 से 50 वर्ग अंतराल 16 को प्रदर्शित कर रहा है, तो 40 से 50 ये रहा, और ये सिर्फ 16 को प्रदर्शित करेगा, तो 15 से थोड़ा सा ऊपर ऐसे बना लेते हैं हम लोग, ये 16 हो गया, लिख दिया यहाँ पर। 50 से 60 6 को प्रदर्शित करता है, तो 4 और 8 के बीच में 6 बनेगा, 4 और 8 के बीच में 6 बनेगा लगभग, ये कुछ ऐसे यहाँ पर 6 लिख लिया। इस तरीके से बना ग्राफ आपके सामने जो दिख रहा है, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये आयत चित्र है, ठीक है। इसको आप आयत चित्र कहते हैं। आयत चित्र, आयत आप देख रहे हैं कि समान चौड़ाई के लगभग आयत बने हुए हैं, ये सब ऊर्ध्वाधर आयत हैं। अब मुझे आशा है कि आप लोग आयत चित्र बनाना सीख गए होंगे, और आयत चित्र बहुत सिंपली अब आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान रखें, जहां से भी स्टार्ट हो उसको कर सकते हैं। कई बार आयत चित्रों को बनाने में ये भी ध्यान रखें, बेसिक मैं ऐसे समझा देता हूं, कई बार नंबर्स क्या होते हैं वो 0 से स्टार्ट नहीं होते, 10 से 20, 20 से 30 से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये वाला मान लीजिए दिया ही नहीं होता, अगर ये वाला कॉलम दिया ही नहीं होता, अब यहां से स्टार्ट होता, तो हम क्या करते, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं, ये 0 होता और ये 10 यहां आप लिखते ऐसे ही, 10, 20, 30 ऐसे लिखते, जो भी आपको गैप दिया हो। बस यहाँ क्या करते, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी संरचना ऐसे डाल दी जाती कि मतलब वो 0 से स्टार्ट ना होकर 10 से होगा। और स्टार्ट बाकी आप करने का तरीका यही रहता है कि ऐसे आप बनाते जाते हैं, जैसा भी उन्होंने आपको बोला है कि आगे आप करेंगे। जैसे 10 से 20 में 8 था, तो यहाँ पर 8 हो गया। 20 से 30 में 15 था, ये 15 हो गया। इस तरीके से ये 20 था, तो आगे ऊपर आपने 20 तक खींच लिया। तो इस बाकी तरीके वही रहेंगे, लेकिन बस इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। तो आप ये सब चीजें बेसिक्स आप समझ गए हैं और इनको आप अच्छे से कर लेंगे। मुझे आशा है कि अब आप इसको कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। निम्न आयत चित्र के आधार पर, आप देखिए इस बार आपको एक आयत चित्र बना के दे दिया गया है यहाँ पर, और इसके कुछ प्रश्न लिख दिए गए, 1, 2, 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन लिखे। चित्र देकर के प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यहाँ पर आपको दिखा गया है, देखिए 0 से स्टार्ट होकर के फिर ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना है, मतलब ये 0 से 125 हो गया, 125 से शुरू हुआ, 125 से 30, 130 से 135, 5-5 के अंतर पे आगे बढ़ाया गया। तो ये ऊंचाइयां हैं, 125 सेंटीमीटर, 130 सेंटीमीटर इधर ऊंचाइयां हैं, और ये उनकी बारंबारता है, यानी शिक्षार्थी लिखे गए, मतलब शिक्षार्थियों की संख्या इधर लिखी गई है, ठीक है, वाई अक्ष पे।
अब आपसे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, सबसे कम बारंबारता किस वर्ग अंतराल की। तो बारंबारता यहां लिखा है, देखिए सबसे छोटा ग्राफ कौन सा बन रहा है, यही वाला 6, और ये किस वर्ग अंतराल में है, 125 से 130। तो आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख देंगे सबसे कम, ऐसे लिख देंगे सबसे कम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल बराबर ये क्या होगा, 125 से 130, ऐसे प्रदर्शित कर देंगे वर्ग अंतराल को। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल। तो सबसे अधिक देखिए यहां कौन सा गया, यही वाला गया है जो कि 20 को प्रदर्शित करना, जिसमें 20 शिक्षार्थी है। ऐसा भी पूछा जा सकता है सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल में कितने शिक्षार्थी हैं, तो 20। इधर शिक्षार्थियों की संख्या है ऊपर और ये ऊंचाई है। तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, ऐसे ही आप डायरेक्ट, अब मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूं, आप ऐसे लिख लिख के करिएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। इसका वर्ग अंतराल जो है वो कौन सा है, 120 है, 140 से 145। तो आप लिखेंगे 140 से 145 सबसे अधिक बारंबारता वाला। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक बारंबारता वाले वर्ग अंतराल में ऊंचाई, शिक्षार्थी कितने हैं, तो शिक्षार्थी 20 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद पूछा गया है 140 सेंटीमीटर से ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी, 140 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। तो 140 सेंटीमीटर ऊंचाई से, यहां पर जो लिखा था वो था क्वेश्चन एक्चुअली से कम, यहां पर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी, ये पूछना चाह रहा है वो। तो 140 सेंटीमीटर से कम के तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। यहां पर 140 एग्जैक्टली देखिए, 140 यहां शुरू होता है, 140 से कम वाले कौन से हैं, ये भी है, यानी ये भी 140 से कम है, ये भी है और ये भी कम। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए बस, कितने, ये 6 है और 8 है, कितने शिक्षार्थी और 16। ये 140 सेंटीमीटर से कम ही तो है, 140 तो यहां से शुरू हुआ, तो इसके पहले वाले जितने 6 ये 8 ये भाई, 125 से 130 सेंटीमीटर के बीच में 6 लोग हैं, 130 से 135 के बीच में 8 लोग, 135 से 140 के बीच में 16 लोग हैं। तो इस तरीके से ये 140 से कम वाले हुए, 140 से कम कितने हुए, 8 से 14 और 16, 14 और 16 30 हो गया। 30 शिक्षार्थी हैं, 30 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो 140 सेंटीमीटर से कम हाइट के, 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के हैं, कम ऊंचाई के हैं। ठीक, ये हो गया। अगला क्वेश्चन, 145 से 150 वर्ग अंतराल में कितने हैं, 145 से 150 वर्ग अंतराल में कितने शिक्षार्थी, 145 से 150 ये वाला है, देखिए ये वाला 145 से 150 है, इसमें 18 है। तो आप देख रहे हैं इसमें 18 शिक्षार्थी हैं, तो यहां लिख देंगे इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का उत्तर 18 शिक्षार्थी हैं जो 145 से 150 सेंटीमीटर वर्ग अंतराल में आते हैं। तो ये आपके 4 प्रश्न हो गए। इसी तरीके से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब मैं आपसे यहां पर कुछ एक दो बेसिक की बात करता हूं। कई बार ये पूछा जा सकता है कि 130 से 135 ऐसे लिख दिया गया, ये एक वर्ग अंतराल है, इसकी निम्न सीमा क्या है और उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है और उच्च सीमा क्या है, ये 2 चीजें पूछी जा सकती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो ये जो पहले लिखा है ये निम्न सीमा होता है 130, और ये जो बाद में लिखा है ये उच्च सीमा है 135। ऐसे कुछ भी लिख दिया जाए, 10 से 15 ये एक वर्ग अंतराल लिख दिया गया, इसकी निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 15 है। कुछ भी लिखा जाए जैसे 35 से 45 ये दे दिया गया, तो इसकी निम्न सीमा 35 है, उच्च सीमा 45 है। इसके बीच में वर्ग अंतराल कितना है, कितने का गैप है, तो आप घटा लीजिए, 45 से 35 आप घटाएंगे तो आपका 10 आ जाएगा। आप देख रहे हैं इसके बीच में अंतर कितना है, 10 है। तो कई बार ये अंतर भी पूछा जा सकता है आपसे कि इस वर्ग अंतराल का अंतर क्या है, तो आप अंतर बता देंगे कि 10 का अंतर है, या इसकी कितनी लिमिट है आप उसको बता सकते हैं आराम से। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कभी भी कोई भी वर्ग अंतराल दिया जा सकता है और उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा पर बात आपसे पूछी जा सकती है। तो मुझे ऐसा एक तो तरीका ये है कि आयत चित्र देकर के ऐसे 4 प्रश्न पूछ लिए जाए, और एक तरीका ये भी है कि एक तालिका दे दी जाए, यानी कि एक सारणी दे दी जाए और उस सारणी पर आधारित प्रश्न पूछ लिए जाए। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समझ गए हैं तो अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे यहां पर कोई संख्याएं लिख लेते हैं, जैसे अभी तक हम लोग करते थे,
ये आपका बारंबारता लिख लेते हैं और ये आपके टैली चिन्ह लिख लेते हैं, बना लेते हैं। और ऐसे देकर के भी 2-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो भी बहुत आसान है। जैसे मैं लिख दूं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। इसके बीच के जो मान लीजिए 5 से 10 तक की संख्याओं के बीच में जो बारंबारता है वो 8 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 18 है। और इनके टैली चिन्ह दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 2 10। इस तरीके से इसको मैं नीचे बना लेता हूं 15 3 18। ये आपके सामने दिया जाए और अब आपसे पूछा जाए कि सबसे, इस तरीके से अब आपसे पूछा जाए कि सबसे कम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा क्या है, ऐसे पूछ लिया गया। देखिए, सबसे कम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल क्या होते हैं, ये जो लिखे होते हैं 0 से 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे। तो सबसे कम बारंबारता वाले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा बताइए, की उच्च सीमा आपसे ये पूछा गया है। तो आप सबसे कम बारंबारता इसकी है 8 और इसके वर्ग अंतराल इसका ये वाला है, इसकी उच्च सीमा 5 से 10 में आपको पता है ये निम्न सीमा होती है, ये उच्च सीमा होती है, तो आप बोल देंगे 10। उत्तर हो गया। ऐसे आपसे पूछ लिया जाए कि 15 से 20 वर्ग अंतराल का अंतर क्या है, तो इसका अंतर 5 है। इसका गैप कितना है 5 का, भाई 5 का ही अंतर, सबका अंतर 5 है, सभी वर्ग अंतरालों के बीच अंतर क्या है 5-5 का, तो इसका भी 5 हो गया। तीसरा प्रश्न पूछ लिया जाए 20 से 25 वर्ग अंतराल की बारंबारता बताइए, की बारंबारता। तो आप सामने देख रहे हैं कि 18 है, इसकी बारंबारता 18 है। ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाए कुछ भी कि सबसे कम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन सा है, सबसे कम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 5 से 10, तब आप 5 से 10 लिख देंगे उसके आगे। तो ऐसे कोई भी प्रश्न आपसे बहुत सिंपल होते हैं, केवल ऑब्जर्वेशन करना होता है, देखिए और बताइए, इससे अधिक इसमें कुछ करना नहीं होता। तो मुझे आशा है अब आप समझ गए होंगे। अगर ऐसे टेबल दे करके और आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते तब भी आप कर लेंगे, अगर आयत चित्र बना करके कुछ प्रश्न पूछे जाते तब भी आप कर लेंगे, अगर आपसे आयत चित्र बनाने को कहा जाएगा वो भी आपको सिखा दिया गया है, और डायरेक्ट कुछ आंकड़े संख्याएं दी हो उनको टैली चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करना तो वो भी आपको समझा दिया गया है। तो मुझे आशा है कि आप इसको बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से चीजों को पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो अवश्य ही बहुत अच्छे से आप चीजों को कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को देखिए, करिए और आगे बढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।